क्यों? बोले कि राम जैसा रूप धरने के लिए मुझे ध्यान करना पड़ा कि राम कितने लंबे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, उनके नेत्र कैसे हैं, उनकी भौं कैसी है, उनकी अलकावली कैसी है। तो एड़ी से चोटी तक मुझे राम का ध्यान करना पड़ा। तो ध्यान करता जाता था और वैसा वैसा अपना रूप बनाता जाता था। तो इतनी सफलता मिली इसमें कि मैं एकदम पूरा राम बन गया। बोले फिर क्या हुआ? फिर चले जाते जानकी के पास, वो तुमको राम समझकर गले लगा लेती। बोले कि उसके बाद अब हमारी ये हालत हो गई कि तन तो बदला ही सो बदला ही, 10 मुख से राम हो गया। तन तो राम के रूप में परिवर्तित हुआ सो हुआ ही, मेरा मन भी राम के मन जैसा हो गया। राम किम न भवान भूत शृणु सखे ताली दल श्यामलम, रामांगम भजतो ममापि कलुषी भावो न संजायते। राम का हृदय कैसा है? जैसे अपनी सीता को छोड़ करके और किसी भी नारी की ओर भोग बुद्धि से ताकना जानते ही नहीं है, इसी तरह से मैं राम का ध्यान करते करते राम के जैसा रूपवान तो हो गया, लेकिन राम के समान मेरा मन भी हो गया। क्योंकि इतनी देर तक उनका जो चिंतन करना पड़ा ना, तो इतनी देर के चिंतन में मेरा मन भी राम के जैसा हो गया कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ, रामांगम भजतो ममापि कलुषी भावो न संजायते। राम को मन में लाते ही मन भी इतना पवित्र हो जाता है कि मंदोदरी को छोड़कर और किसी नारी की ओर ताकने की इच्छा ही नहीं हो रह जाती। तो फिर सीता को गले लगाने की बात बहुत दूर, वो तो माता सरीखी लगने लग जाती है। जननी समझा नहीं पर नारी, ये भाव उत्पन्न हो जाता है। तो भला बताइए, आप हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा रामचंद्र को अपने हृदय में रखिएगा और उसके बाद भी चोरी और रिश्वतखोरी की भावना बनी रह जाएगी। जब रावण का हृदय परिवर्तित हो जाता है तो आपका हृदय परिवर्तित नहीं होगा। नहीं परिवर्तित हुआ इसका मतलब कि आपने हृदय कौशलपुर राजा को हृदय में रखा ही नहीं, कौशलपुर राजा को हृदय से याद किया ही नहीं। हृदय में कौशलपुर राजा को रख करके आप किधर भी कदम बढ़ाइएगा, पहला लाभ तो ये होगा कि दिशा गलत नहीं होगी, गलत काम करने की मन में आएगी नहीं, दिशा सही होगी। और दूसरा लाभ ये होगा कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए लंकिनी जी सलाह दे रही हैं कि प्रविशी नगर की जय सब काजा, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये सुंदर कांड की सुंदरी वार्ता की सूची में ये चौथी वार्ता है। ध्यान आ गई होगी बात। अब अनुमति है आगे बढ़ूं, आगे वाली वार्ता की ओर चलिए। आगे किसकी वार्ता है? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वार्ता है, हनुमत और विभीषण वार्ता।
हनुमान जी की और विभीषण जी की भेंट हुई। दोनों ने भगवत संबंध से एक दूसरे से परिचय किया है, भाईचारा उपस्थित हुआ है, भाईचारा उपस्थित हुआ है। यद्यपि विभीषण जी रावण का भाई होने के नाते अपने को निश्चर वंश में उत्पन्न बताते हैं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। लेकिन निश्चर होकर के भी जब राम जी की शरण में आए तो कहते हैं कि हे प्रभु क्या मुझे शरण में रख लोगे? कहा कि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि शरण में जो आवे उसको ठुकराता नहीं हूं। कहा कि मैं निश्चर वंश का हूं। तो कहा कोई चिंता नहीं। कहा कि आपने प्रतिज्ञा करी है कि निश्चरहीन करो मैं, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। तो मैं तो उन्हीं निश्चर वंश में से एक हूं, मुझे छोड़ दोगे तो पृथ्वी निश्चरहीन कैसे होगी? तो कहा कि जब तक तुम निश्चर वंश में थे, इनलिस्टेड, तब तक तुम निश्चर माने जाते रहे होगे। लेकिन अब हनुमान जी ने तुमको निश्चर वंश की सूची में से निकाल करके और अपने भक्त वंश अच्युत गोत्र वाली सूची में ले लिया है। हनुमान जी ने आपको क्या कहा? अब आप रावण के भ्राता नहीं हैं हे विभीषण जी, अब आप हनुमान जी के भ्राता हो गए हैं। बोले कब से? जब से हनुमान जी से आपकी लंका में भेंट हुई और हनुमान जी ने आपसे क्या कहा? तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। 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 देखी चहो जान की माता। 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 हनुमान जी ने विभीषण को भ्राता कह करके तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। जब हनुमान जी ने तुमको अपना भ्राता कह दिया, भ्राता माने भैया, जब हनुमान जी ने तुमको अपना भैया मान लिया तो अब तुम हनुमान के भाई हो गए। और हनुमान राम वंश में आ चुके हैं, अच्युत गोत्र में आ चुके हैं। हनुमान वैष्णवता को अपनाए हुए हैं। तो अब आप निश्चर वंश में नहीं हैं, अब आप अच्युत वंश में हैं, अब आप वैष्णव वंश में हैं। अस्तु, जब विभीषण जी और हनुमान जी की भेंट हुई तो परिचय तो था नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया है कि सारी रात संध्या समय में प्रवेश किए हैं लंका में, सारी रात मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर घर मकान महल मठ मंदिर। बहुत लोग कहते हैं कि लंका में मंदिर, हाँ जी लंका में मंदिर, देवी मैया का मंदिर, भोला बाबा का मंदिर, ये भी तो मंदिर ही है, उपासक तो था ही। मंदिर मंदिर भी खोजा और उसी में एक जगह हरि मंदिर भी है। हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा,
हरिमंदिर भी है। अस्तु। तो पूरी लंका को खोजते खोजते अब बिहान होने का ठिकाना लग गया। ब्रह्म मुहूर्त भिन्न सर्वा होना शुरू हो गया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि जानकी मिली नहीं, मैं लौट करके जाऊं, प्रभु पूछेंगे तो क्या कहूंगा? यही न कहूंगा कि नहीं मिली। जो सुनेंगे कि नहीं मिली वो उसी समय राघव प्राण त्याग देंगे। राघव प्राण त्याग देंगे तो लक्ष्मण जिंदा रहेंगे, थोड़े वो भी प्राण त्यागेंगे। उनको प्राण त्यागते देख करके सुग्रीव प्राण त्यागेंगे। ये समाचार अयोध्या जाएगा तो भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा कोई नहीं बचेंगे, सब प्राण त्याग देंगे। तो इतने लोग प्राण त्यागे, उसकी मूल में मेरे द्वारा दिया हुआ ये 2 वाक्य का संदेश ही तो जानकी जी नहीं मिली। तो ये संदेश सुनाऊं और इतनों का प्राणांत हो, उससे तो अच्छा है कि मैं ही समुद्र में कूद करके जल समाधि ले लूं, मैं ही अपना प्राण क्यों नहीं त्याग दूं। ये स्थिति आ गई थी मानस में भी। जब किशोरी जी नहीं मिली तब अंतिम दौर, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक बड़ा सुहावना भवन दिखाई पड़ा, उसमें अलग से एक हरि मंदिर बना हुआ है। और वो है कैसा? बोले कि रामायुध अंकित गृह। पुरानी प्रतियों में बचपन में मैंने पढ़ा था, राम नाम अंकित गृह, राम नामांकित गृह। राम नामांकित नहीं तो रामायुध अंकित गृह। रामायुध क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण। यही चिन्ह विभीषण की कुटिया पर दिखाई पड़ गया। यही चिन्ह विभीषण की कुटिया पर दिखाई पड़ गया। अगर विभीषण की कुटिया पर हंसुआ और हथौड़ा का चिन्ह होता तो हनुमान जी क्या समझते? किसी साम्यवादी भाई का घर है। चरखा का और पंजा का चिन्ह होता तो समझते कि किसी कांग्रेसी भाई का घर है। कमल का चिन्ह होता तो क्या समझते? किसी भाजपाई का घर मालूम होता है। लेकिन ये सब चिन्ह नहीं थे, वहां क्या था? शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण। ये रामायुध अंकित गृह। हनुमान जी समझ गए कि ये तो किसी भगवत भक्त का घर है। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय। और नव तुलसी के वृंद तह, पाठांतर में नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय। समझ गए, ओहो मैं तो किसी भक्त के घर पर आ गया, मैं तो किसी भक्त के घर पर आ गया। ये तो कोई प्रभु का भक्त मालूम होता है। भक्त का घर मालूम होता है। लेकिन तर्क उठ गया। लंका नगरी में भगवान का भक्त, ये संभव है क्या? तो तर्क उठा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। सज्जन का मतलब, इसमें 2 शब्द हैं, सत्य और जन। सत्य किसको कहते हैं? जो अविनाशी होता है। सत्य मने अविनाशी, और चित्त मने चैतन्य, और आनंद मने दुख का लेश जहां नहीं।
ये तीनों मिलकर सत्यचित आनंद सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेशा। तो ऐसे सत स्वरूप जो श्री राम है, उनका जो जन है वही सज्जन है। ये हनुमान जी समझ गए, ये तो प्रभु का कोई जन है। लेकिन तर्क उठा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहा सज्जन कर बासा। लेकिन ये था विभीषण की, रावण की नगरी में ये असंभव जैसी बात लगती है। हाँ, दिगंबरों के गांव में, दिगंबरों के गांव में धोबी, दिगंबर जानते हैं किसको कहते हैं? जो कपड़ा पहनते ही नहीं है, दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं। तो जहां का सारा गांव का गांव दिगंबर है, भला बताइए वहां धोबी रह सकता है क्या? ये शायद बाबा मलूकदास जी का दोहा है कि दिगंबरों के गांव में धोबी का क्या काम। इसलिए बोले मलूक तहान मत जाइए जहां न हरि का नाम। मलूक तहां मत जाइए जहां न हरि का नाम। दिगंबरों के गांव में धोबी का क्या काम। यहां कपड़ा पहनने वाले हैं ही नहीं, वहां धोबी किस लिए? लोग कपड़ा पहनते, कपड़ा गंदा होता, धोने के लिए धोबी की खोज करते, तो धोबी की जरूरत थी। लंका जैसी निशाचरी नगरी में विभीषण जैसे भक्त का क्या काम। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। कहते हैं कि जहां बीमारी बढ़ी हुई है वहीं तो डॉक्टर की जरूरत है, जहां सूखा पड़ा हुआ है वहीं तो वर्षा करने वाले बादल की जरूरत होती है, जहां भूखे लोग तड़प रहे हैं वहीं तो अन्नदान करने वाले दाता की जरूरत है। तो लंका जैसी निशाचरी नगरी में भी एक दो भक्त हैं, एक तो विभीषण जी और एक त्रिजटा जी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। विवेक में निपुण और राम चरण के प्रति रति माने प्रीति रखने वाले त्रिजटा जी। अस्त यहां पर निवेदन किया जा रहा है कि रह के रावण की नगरी, रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। राम भक्ति निभाना कठिन काम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, थी बनावट भवन की भी
मंदिर थी बनावट भवन की भी मंदिर सरसी, बनावट भवन की भी मंदिर सरसी। और नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे, नवल तुलसी के पौधे अनेकों लगे, नवल तुलसी के पौधे अनेकों लगे। शंख सरसिज गदा, ये सब शंख चक्र गदा पद्म, शंख सरसिज गदा चक्र धनुबाण आदि राम आयुध से अंकित धवल धाम था। शंख सरसिज गदा, शंख धनुबाण आयुध से धवल धाम था। शंख सरसिज गदा चक्र धनुबाण आदि राम आयुध से अंकित धवल धाम था। सरसिज गदा चक्र धनुबाण आदि राम आयुध से चर्चित धवल धाम था। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था। के रावण की नगरी निशाचरपुरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था। साधु सचमुच विभीषण करम मन बचल, साधु सचमुच विभीषण करम मन बचल। विभीषण सच्चे साधु हैं, कर्म से भी वचन से भी मन से भी। रघुनंदन ने तो कहा है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आननी हो रे। और जब शूर्पणखा आई है राम जी के सामने वाल्मीकि रामायण में, तो अपना परिचय बताने लगी, मेरे साथ रहकर बहुत मौज में रहोगे, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं, हाँ लंकेश्वर की बहन हूं, लंका की राजकुमारी हूं, तुम लंका के जमाई बन जाओगे। हाँ मेरा भैया रावण तुम्हारा खूब आदर करेगा, मेरे साथ नाता जोड़ लो। और दूसरा भाई तो जिस पर पड़ जाए तो जागत हो इत्यहूं पुरत्रासा कुंभकर्ण। खैर ये सब तो राक्षसी विचारधारा वाले हैं, राक्षसी खान पान वाले हैं। हो सकता है तुम तपस्वी वेश वाले हो, तुमसे उनकी पटे चाहे न पटे, लेकिन मेरा तीसरा जो भाई है विभीषणस्तु धर्मात्मा, धर्मात्मा है विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टितम, उसमें राक्षसों जैसा कोई व्यवहार नहीं है। खान पान शुद्ध, बोली भाषा पवित्र, भावनाएं बड़ी पवित्र, कुमार्ग में पांव नहीं देता है। तो साधु सचमुच विभीषण कर्म मन बचन, साधु सचमुच विभीषण कर्म मन बचन। प्रमाण पाया तप करके प्रभु प्रेम, पाया तप करके प्रभु, पाया तप करके बर प्रेम प्रभु पद कमल, पाया तप करके बर प्रेम प्रभु पद कमल, पाया तप करके बर प्रेम प्रभु पद कमल, पाया तप करके बर प्रेम प्रभु पद कमल। नीतिरत नीतिरत प्रीति प्रभु पद कमल में लगा, नीतिरत और प्रीति प्रभु पद कमल में लगा।
आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था। नीति रत प्रीति प्रभु पद कमल में लगा। आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था। रह के रावण की नगरी, ये सब असंभव जैसा लगता है, लेकिन विभीषण में सब है। सारी लंका में दर दर भटकते हुए, 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 पहुंचे जब ही विभीषण भवन के निकट पहुंचे, जब ही विभीषण भवन के निकट, देख कर भक्त मारुति मगन हो गए। रात भर के थके हुए, जगे हुए, निराश, प्राण त्यागने की स्थिति में आए हुए हनुमान, और वो विभीषण की कुटिया ही देख कर भक्त मारुति मगन हो गए। तज निराशा मिला मन को विश्राम था। देख कर भक्त मारुति मगन हो गए। तज निराशा मिला मन को विश्राम था। रह के रावण की नगरी, पाके हनुमत को ही की कली खिल गई। 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 मानो प्रतिनिधि पठाए स्वयं प्रभु मिल गए। 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 और दिया मारुति को माँ मैथिली से मिलाए। दिया मारुति को माँ मैथिली से मिलाए, नहीं तो कपिवर का सब काम बेकाम था। दिया मारुति को माँ मैथिली से मिलाए, नहीं तो कपिवर का सब काम बेकाम था। ये तो विभीषण की व्यवस्था और हनुमान जी की निराशा और विभीषण को कुटिया को देखकर उनसे मिलने की वृत्ति, यहाँ तक की चर्चा हुई। अब हनुमान जी की और विभीषण जी की वार्ता कितनी महत्वपूर्ण हुई है, ये सुंदरे सुंदरी वार्ता की सूची में 5वीं वार्ता, हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी। जा बिनु सकल प्रयास सफलता पर फिर जा तो पानी। जा बिनु सकल प्रयास सफलता पर फिर जा तो पानी। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात सुनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। श्री हनुमंत लाल की जय, श्री विभीषण भैया की जय, श्री
जुगल सरकार की जय। बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है इनकी और अब समय सीमा पर पहुंच चुका है। अब आपके घर वाले, आपके भोजनालय वाले और आपके कार्यालय वाले सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सियावर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री भक्ति राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से विगत वर्षों की भांति समायोजित होने वाले इस वार्षिक सत्संग कार्यक्रम में प्रातःकालीन बैठक में सुंदर कांड का स्मरण हो रहा है। सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा बताया जा चुका है। सुंदर कांड में सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो कपिः, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे त्रिगुणान्मोक्षः, सुंदरे गुणशोधनः, सुंदरे सत्संगश्च, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे सुंदरारामः, सुंदरे सुंदराचलः, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे सुंदरी युक्ति, सुंदरे सुंदरी कथा,
सुंदरे सुंदरावाप्ति सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदरे प्रभु संबंध, सुंदरे कृतकृत्यता, सुंदरे सुंदरो कार्य, सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदरे असुर विध्वंस, सुंदरे प्राणरक्षण, सुंदरे मंत्रदानश्च, सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदरे अभयदानश्च, सुंदरे शरणागति, सुंदरे सुंदरो लाभः, सुंदरे किन्न सुंदरम, सुंदरे सुंदरो शिष्य, सुंदरे सुंदरो गुरु, सुंदरे सुंदरो दूतः, सुंदरे किन्न सुंदरम। एक रावण जैसे दुर्जन को छोड़ करके और उसके कुछ दुर्जन समर्थकों को छोड़ करके सब सुंदर ही सुंदर है। अब इस विभिन्न बिंदुओं में से अभी हम लोग एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, सुंदरे सुंदरी वार्ता, क्योंकि वार्ता से ही सुंदरकांड प्रारंभ हुआ है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो पहली वार्ता श्री जामवंत जी की, हनुमंत लाल जी की। दूसरी वार्ता श्री सुरसा जी और श्री हनुमान जी की। तीसरी वार्ता श्री लंकिनी और श्री मैनाक और श्री हनुमान जी की। चौथी वार्ता श्री लंकिनी जी की और श्री हनुमान जी की। अब पांचवी वार्ता में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, श्री विभीषण जी की और श्री हनुमान जी की वार्ता। बड़ी महत्वपूर्ण वार्ता है। इसने हनुमान जी के लक्ष्य की पूर्ति में बहुत बड़ा सहयोग किया है। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी, हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी, हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी। जा बिन सकल प्रयास सफलता पे फिर जा तो पानी, जा बिन सकल प्रयास सफलता पहले जा तो पानी। या वार्ता ने सबकी, या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। हनुमान जी की और विभीषण जी की वार्ता, आपस की बातचीत बहुत महत्व की है, जिसके बिना विभीषण जी नहीं मिले होते और विभीषण जी ने हनुमान जी से तालमेल वाली बात में अपनी सहमति व्यक्त नहीं की होती तो हनुमान जी खतरे में पड़ते और हनुमान जी का शोध कार्य, सीता जी की खोज वाला कार्य अधूरा रह जाता, सारे प्रयासों पर पानी फिर जाता। लेकिन श्री हनुमान जी की वार्ता
विभीषण जी के साथ इसने सभी समस्याओं का हल कर दिया। कल बताया गया कि पहले से हनुमान जी की और विभीषण जी की जान पहचान नहीं थी। पहली भेंट है इनकी आपस की, और इस प्रथम मिलन में सूत्र बन गया विभीषण जी की कुटिया पर जो भगवदीय चिन्ह चक्र अंकित थे। इसी से अनुमान किया श्री हनुमान जी ने, जैसे डॉक्टर की गाड़ी पर डॉक्टर के बैनर, बोर्ड और नेम प्लेट पर रेड क्रॉस का चिन्ह रहता है, उसको देखते ही लोग समझ जाते हैं ये डॉक्टर की गाड़ी है, ये चिकित्सा विभाग से संबंध रखती है। इसी तरह से ये वैष्णवी चिन्ह बताए गए हैं। हरिमंदिर ता भिन्न बनावा, हरिमंदिर का सीधा अर्थ तो भगवान के निवास का स्थान, गुंबजदार मंदिर नुमा, ये सब जानते हैं। हरिमंदिर का एक अर्थ पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और संभवतः गरुड़ पुराण में भी वर्णन आया है। तिलक, जो ऊर्ध्वपुंड्र वैष्णवी तिलक बताया गया है, इसको भी विद्धि तद् हरिमंदिरम ऐसा उल्लेख आया है। यहां तो संग्रह में नहीं है, लेकिन बक्सर की लाइब्रेरी में ये पुराण विद्यमान है और मेरा पढ़ा हुआ श्लोक है। नीचे कमल पुष्प का आसन, ऊपर बगल की दो रेखाएं प्रभु का चरण चिन्ह, नीचे एड़ी पतली, ऊपर पंजा चौड़ा, और बीच में श्री जी, लक्ष्मी जी, सीता जी, राधा जी, जो कह लीजिए, श्री जी प्रभु की सेवा में विराजमान है। एक भाव ये बताया गया है, और दूसरा नीचे विश्वास का धरातल, क्योंकि बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। तो नीचे विश्वास के नींव पर एक तरफ में ब्रह्म श्री राम, दूसरी तरफ में जीव मात्र के प्रतिनिधि जीवाचार्य श्री लखनलाल जी, और बीच में श्री जी। इस चिन्ह को भी हरिमंदिर कह करके संबोधन किया गया है पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में। ये तो अपनी जानकारी की बात है। तो हरिमंदिर ता भिन्न बनावा, जैसे यहाँ ठाकुर जी के दरवाजे के ऊपरी भाग में आप देख रहे होंगे तिलक का निशान लगा हुआ है, अगल बगल में धनुष बाण का चिन्ह अंकित है। ये प्रमाण के रूप में आप लोगों को एक नमूना बताया गया। ऐसे ही विभीषण जी की कुटिया पर भी ये चिन्ह अंकित थे। इन्हीं चिन्हों को देख करके सब तरफ से घूमते भटकते हुए वहां तक पहुंचने वाले निराश हनुमान जी को एक बहुत बड़ा आधार मिल गया। रे तो किसी भक्त का घर मालूम होता है। और दूसरा चिन्ह और था, वहां तुलसी के पौधे थे। जिस घर में तुलसी का पौधा हो, जिस घर में श्री शालिग्राम भगवान की सेवा हो, जिस घर में संतों का समागम और आदर हो, उस घर में यमराज के दूतों को प्रवेश करने में थोड़ा संकोच रहता है, भयभीत रहते हैं। श्री कबीर बाबा, जिनको दुनिया निर्गुनिया समझती है, उन्होंने भी एक दोहे में कहा है, जेहि घर साधु न सेइये
और हरि की पूजा नाई ते घर मरघट सारिखे भूत बसे तिन मान। अस्तु। विभीषण जी की मंदिर नुमा कुटिया को देख करके और वहां के वैष्णवी चिन्ह चक्र निशान वगैरह को देख करके हनुमान जी ने समझ लिया ये किसी भक्त का घर है। लेकिन एक बार तर्क उठा, जैसे माता जानकी से छल करने के लिए रावण ने सन्यासी का वेश की ओट ले रखी थी, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि लंकिनी से भेंट हो ही चुकी है, स्पष्ट रूप से वो रावण के पक्ष की है, वाणी से मेरा अनुमोदन कर चुकी है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, लेकिन कहीं चुपके चुपके गुप्तचरत्व वाले न्याय से अपने मालिक रावण को खबर तो नहीं दे दी कि आपके विपक्ष से एक दूत आया हुआ है, लंका में घूम रहा है भेष बदल बदल के, कभी मसक समान रूप कभी धरी और कभी सुनि कभी प्रगट कीन निज देहा। तो उससे आप सावधान हो जाएं, अपने गुप्तचरों को सावधान कर दें, ऐसी संभावना हो सकती थी। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है और सकल गुण निधानम है, इसलिए ऐसी मानसिक सावधानी रखने में इनकी तरफ से कोई लापरवाही वाली बात न हो, इसलिए ये तर्क उठ गया कि लंका निश्चर निकर निवासा, ये तो राक्षसों का समूह, बहुमत नहीं सर्वमत। लंका में राक्षसी ही लोग रहते हैं, यहां कहां सज्जन कर वासा। तो फिर ये तिलक का चिन्ह, राम नाम अंकित गृह, कहीं कहीं ऐसा भी पाठ सुनने को मिला है, राम नाम अंकित गृह, कहीं रामायुध अंकित गृह और नौ तुलसी के वृंद। ये मुझे धोखा देने के लिए रावण ने कहीं ऐसा छद्म तो नहीं बनाया है। ये तर्क उठा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। मन में तर्क करन कपिलागा, मन में तर्क करने लग गए। उसी समय प्रभु ने थोड़ी और मदद कर दी। क्या? मन मह तर्क करन कपिलागा, और तेही समय विभीषण जागा, तेही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण की नींद खुली है, रात में सोए हैं और रात्रि व्यतीत होने के समय, अभी थोड़ी सी रात्रि है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भक्त लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, विमुख लोग तो सोचते हैं कि कल संडे है तो कल मैं कुंभकर्ण बन जाऊंगा, 10 बजे से पहले जगूंगा नहीं। इतना सो लोगे तो तुमको कौन सा वैकुंठ मिल जाएगा, कौन सी जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी, कौन सी सफलता की कुंजी तुम्हारे हाथ लग जाएगी। जरूरत से ज्यादा खाना भी खतरनाक होता है और जरूरत से ज्यादा सोना भी पाए हुए सुनहले अवसर को खोना। कम से कम खाने और कम से कम सोने में, जितने से कम में गुजारा हो जाए उतना ही इसका व्यवहार करो। इसको
गीता जी में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो योगी लोग होते हैं, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, तीनों को योगी की संज्ञा दी गई है। जो योगी लोग होते हैं वे युक्त आहार और युक्त विहार, युक्त निद्रा और युक्त जागरण, युक्त माने जितना उचित समझा जाए, आवश्यक समझा जाए, अनिवार्य समझा जाए। शौचालय में जाना युक्त है कि नहीं? जरूरी है। कितनी देर के लिए? वही 10-15 मिनट के लिए, जब तक मल की निवृत्ति नहीं हो जाए। और उसके बाद भी कोई कहे कि यहाँ बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है, बड़ा मन लग रहा है, बड़ा वेल डिकोरेटेड शौचालय है, तो हम इसी में 24 घंटा पड़े रहें, तो उसको दुनिया बेवकूफ कहेगी। जिस प्रकार से जीवन में शौचालय को आवश्यक समझते हैं कम से कम देर के लिए, उसी तरह से ये भोजन और शयन वाली बात को भी जितने के बिना हमारा गुजारा न हो उतना तक ये युक्त आहार, युक्त माने उपयुक्त, उचित, जरूरी, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, करने योग्य कामों में भी युक्त, जो करना चाहिए वही करो, और जितना जरूरी है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, भोजन में भी अति हो जाए, निद्रा में भी अति हो जाए, क्रियाकलापों में भी अति हो जाए, तो एक तरफ से अति होगी तो दूसरी तरफ से कटौती हो करके और बैलेंस बिगड़ जाएगा, संतुलन खो बैठिएगा, फिर बीमार हो करके और अस्पताल का सेवन करना पड़ेगा। इसलिए आहार में भी, व्यवहार में भी, वाणी में भी, भावनाओं में भी युक्त अयुक्त का विचार रख करके करना चाहिए। विभीषण जी युक्ताहार विहार वाले हैं। इसीलिए रावण की बहन शूर्पणखा ने भी कबूल किया है। कल श्लोक बताया गया था, विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टितम। विभीषण की चेष्टाओं में कोई भी राक्षसी चेष्टा नहीं है। खान पान में, जगने सोने में, बात व्यवहार में, भावनाओं में धर्मात्मा है और आसुरी वृत्ति नहीं है, वो भगवदी वृत्ति वाला महानुभाव है। तो विभीषण जी समय से सोते हैं, समय से जगते हैं। अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, दोहराते हैं, अर्ली टू बेड and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। समय से सो जाओ और समय से जग जाओ, तो वह व्यक्ति जो ऐसा करता है वो हेल्दी माने स्वस्थ भी होगा, बीमार कम पड़ेगा। हेल्दी वेल्दी माने वो संपत्तिशाली भी होगा, और वाइज माने बुद्धिमान भी होगा। एक घटी घटना बता देने का मन कर रहा है। हरियाणा का एक नगर है पलवल, ये मथुरा और दिल्ली के बीच में पड़ता है। पलवल के निवासी एक सज्जन है श्री गंगाराम जी तायल। वो श्री वृंदावन वाले श्री वैष्णव दास जी महाराज के शिष्य हैं। उनकी घरवाली बराबर कराहती रहती थी।
बीमार पड़ी रहती थी, अलमारियां भरी रहती थी दवाइयों की शीशियों से। दवाइयों में फालतू खर्च और दिमागी टेंशन का बॉदरेशन, ये सब कुछ परेशान किए हुए था। एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या कहूं, मैं तो अपनी घरवाली से परेशान हूं। तो गुरुजी ने सलाह दी पूरी परिस्थिति समझ करके कि मेरे साथ हर साल कार्तिक के महीने में कुछ भाई बहन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा में जाते हैं। उसको धक्का दे करके, वचन से सलाह दे करके, चाहे वो जैसे भी हो, एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा में भेज दो। भेज दिया, वो राजी हो गई। परिक्रमा में नियम था कि 3 बजे के बाद किसी को सोने नहीं दिया जाता था। दिन भर के चले हुए होते थे, थके थकाए, ठिकाने पर पहुंचते ही भोजन मिले और सो जाएं। समय से सो जाने की भी बात बनने लग गई और 3 बजे बिगुल बजा देते थे श्री वैष्णवदास जी महाराज, जग जाओ और भजन में लग जाओ, अपने नित्य कर्म में लग जाओ। हम 4:30 बजे झंडा उठा लेंगे और भज मन गोविंद कहु मन राम करते हुए चल देंगे अपने ठिकाने से अगले पड़ाव के लिए। और चल देते थे। एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को, जैसे गार्ड साहब रहते हैं सबसे पिछले डब्बे में, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो देखते रहने के लिए। गार्ड का अर्थ ही होता है निगरानी रखने वाला। तो रखते थे कि कोई अगर धोखे से आलस में किसी परिस्थिति बस ठोकर खा करके बीमार हो करके रह जाए पीछे, तो उसके सार संभार करते हुए लेकर के ठिकाने पर पहुंचना, ताकि उनको ये महसूस न हो कि देखो लाए हमको और ऐसे अनाथ की तरह छोड़ गए, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए 1-2 गार्ड वाले ढंग के भी संत चलते थे सबसे पीछे पीछे। तो एक दिन वो बेचारी गंगाराम जी की पत्नी कराहते हुई कि कहां से इस परिक्रमा में आ गए कि 3 बजे भोर में जगना पड़ गया। जहां 8 बजे 9 बजे उठने वाली, उसको 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ गया। बड़ा उसको असह्य जैसा लगा, लेकिन अब लाचारी थी, नहीं जगेगी तो वहीं रह जाएगी, सब चले जाएंगे, फिर किसके साथ चलेंगे। लाचारी में ब्रह्मचारी बनना पड़ा बेचारी। और करी तैयारी सबकी, देखा देखी मिलजुल के। दूसरे दिन भी वही हाल हुआ, तीसरे दिन भी वही हाल हुआ। अब लगभग 27-28 दिन की यात्रा रहती है वो, 27-28 दिन वही क्रम। 2-3 दिन तक तो उसको कठिनाई हुई, लेकिन उसके बाद उसको अभ्यास हो गया। और घर लौटते लौटते, घटी घटना बता रहा हूं, घर लौटते लौटते इतना तंदुरुस्त होकर के लौटी कि उसका कराहना और बीमार पड़ना और दवाइयों का सेवन करते रहने वाला अभ्यास छूट गया। गंगाराम जी आकर के चरणों में पड़े श्री वैष्णवदास जी के, महाराज जी ये जुक्ति कोई चिकित्सक नहीं कर सकता था। किसने किया? गुरुजी आपने किया। कि मैंने? बोले कि मैंने भी नहीं किया। हमारे ऋषियों की दी हुई पद्धति कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक बार बिहारी साहब की गली के पास में शायद कोई है दुरुखी गली, उसी गली के एक पोस्ट मास्टर साहब, नाम याद नहीं है,
बहुत दिन से आग्रह करते करते महाराज जी हमारे घर पर श्रीमद् भागवत की कथा हो जाएगी। कथा का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि आपके लिए भोजन का प्रबंध, कहा कि हमारे साथ हैं रसोई बना लेने वाले, क्या क्या जुटा दें? बोले चावल, दाल, आटा, हल्दी, नमक, बस, ज्यादा से ज्यादा धनिया। और महाराज जी ऐसे कैसे भोजन हो जाएगा? कहा कि देखिए कैसे हो जाता है। उबली हुई सी सब्जी, बिना मिर्च मसाला अदरक खटाई के, और बिना घी की, बिना चिकनाई की रूखी रोटी। महाराज जी कैसे आप खा लीजिएगा? बोले देखिए कैसे खा लेते हैं। फिर बोले कि तब तो मन करता है कि हम लोग भी 7 दिन तक इसी तरह का आहार रखें, बढ़िया होगा। सात्विक आहार अच्छा रहता है। बस उन्होंने भी नियम ले लिया, पूरे परिवार ने नियम ले लिया। कथा हो गई। उसके बाद कितने महीनों के बाद मुझे याद नहीं है, मिले और बोले कि महाराज जी कथा से और जो धर्म पुण्य हाथ लगा होगा वो तो होगा ही। कथा से सबसे बड़ा फायदा हमारा तो तत्कालिक ये हो गया कि हमारे घर में जो सैकड़ों और हजारों जो तेल मसाला में खर्च होता था वो खर्च बच गया। और उस आलतू फालतू अनाप शनाप भोजन से जो बीमारियां घेरे रहती थी, बीमारियां हम लोगों की खत्म हो गई और अलमारी दवाई वाली अब हल्की पड़ गई है। हमने कहा कि हमारे ऋषियों ने जो भी नियम बताए हैं, को रुक को रुक को रुक। एक पक्षी होता है, जल मुर्गा बोलते हैं उसको, जल कुक्कुट। तो वो चलता है तो उसकी गर्दन हिलती है, और जैसे जैसे गर्दन हिलती है वो बोलता है तो ऐसा लगता है वो बोल रहा है को रुक को रुक को रुक। ये आवाज सुनी श्री धन्वंतरी जी ने, जो आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक हैं। तो उन्होंने संस्कृत में ऐसा समझा कि ये पक्षी मुझसे पूछ रहा है को रुक को रुक को रुक। माने कौन निरोग रहता है? को माने कौन, अरुक माने निरोग। तो इन्होंने उत्तर दिया हितभुक मितभुक। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।